नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूं जिसको आप जानकर आप अपनी किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको चिंता होती है, जब आपको एंजाइटी होती है, तो सामान्यतः आप लोग क्या करते हैं? मुझे तो लगता है कि सामान्यतः आप क्या करते होंगे, उसका हल ढूंढते होंगे, उससे बचने का उपाय ढूंढते होंगे, और ऐसा करके आप और भी ज्यादा चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन उस चिंता का कुछ होता नहीं है। अगर मैं आज आपसे एक बात बताऊं तो विचार खुद में ही एक चिंता ही है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे जैन फकीर के विषय में बताना चाहता हूं जिन्होंने चिंता की बीमारी को ठीक करने के एक बहुत ही आयाम पहलू को खोज निकाला था। उनका कहना था कि चिंता में आप जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उस तरह से करे ही ना, और उनमें क्या करना है यह आपसे बताने जा रहा हूं। तो मैं जिस जैन सदगुरु की बात करना चाह रहा हूं उनका नाम है बोकुजू। बोकुजू के संबंध में एक पुरानी कहानी है जो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले रहते थे, लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वह जोरों से कहते थे बोकुजू, यह उसका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। और वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं? और फिर खुद ही कहते हैं, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। बोकुजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं, ख्यालों में खोने लगता हूं, तो मुझे सजग होना पड़ता है, और इसलिए मैं अपना नाम जोर जोर से पुकारता हूं, बोकुजू बोकुजू। जिस क्षण मैं बोकुजू कहता हूं और कहता हूं कि महाशय मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचारणा चिंता विलीन हो जाती है और मैं प्रेजेंट में आ जाता हूं। फिर अपने अंतिम दिनों में 2-3 वर्षों में उन्होंने अपना नाम कभी नहीं पुकारा और ना ही यह कहा कि हां मैं मौजूद हूं। तो शिष्यों को इससे बहुत बड़ी हैरानी हुई। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों नहीं करते? बोकुजू ने कहा, अब बोकुजू सदा मौजूद रहता है, वह सदा ही मौजूद है, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे दबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी, चारों तरफ से घेर लेती थी। बोकुजू वहां नहीं होता था तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था, और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती थी। तो बस मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भी इस छोटे से सुंदर प्रयोग को करें, अपने नाम का ही प्रयोग करें। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारें। जैसे उनका नाम बोकुजू था, उसी तरह से अब अपना नाम कुछ भी, जो भी आपका नाम हो उसे लें, लेकिन अपना ही नाम लें, पड़ोसी का नाम ना लें। और फिर खुद ही कहो कि हाँ महोदय मैं मौजूद हूं, और तब देखो कि क्या फर्क पड़ता है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक जरूर मिलेगी और आप एक गहन शांति का अनुभव करेंगे। एक बार कर देखिए। मैंने बहुत से लोगों पर आजमाया हूं और उनको चिंता की बीमारी से इंस्टेंटली आराम मिला है। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति सजग होना सीख जाता है, प्रेजेंट में होना सीख जाता है, तब उसकी किसी भी प्रकार की चिंता जो होती है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। तो आप निश्चित ही इस विधि का प्रयोग जरूर करें अपनी चिंता से मुक्त होने के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।